बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल लॉ के पास पेपर्स के ऊपर, ठीक है, जो कि आपके सामने है। इसमें 20 मार्क्स का आपके MCQs होंगे और 80 मार्क्स का जो है आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। तो ये आपके सामने पास पेपर्स हैं। ये 2015 के पास पेपर है, फर्स्ट एनुअल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका MCQs है। The word man denotes a male human being of dash age, of any age। अच्छा, सेक्शन 8 जो है ये से डील करता है, ठीक है। When criminal act is done by 2 or more person with common intention, section dash come into play। 34 A person is said to do a thing dash if he does that thing with intent to defraud but not otherwise। डिफ्रॉड धोखेबाज को कहते हैं और इसका 420 सेक्शन है, ठीक है। अ पर्सन अबेट्स होता है हौसला बढ़ाना या हौसला देना, किसी को इनकरेज करना। द डूइंग ऑफ ए थिंग वो बाय द वे डैश ऑफ ए पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस। इसमें आपका ऑल ऑफ द अबव आ जाता है। दियत इज़ अ compensation specified in dash section 323। Whoever dismember, amputates, serve any limb or organ of the body of an other person is said to cause इतलाफ उद्व। Whoever commits कत्ल bis sabab shall be liable to diyat। The proof of कत्ल अम्द liable to qisas etc is specified in section 304। The urge for causing itlaf of a teeth other than a milk took place be 1/20th of the diyat। Whoever caused a woman with child whose organ have not been formed to necessary is said to cause इश्काते हमल। अच्छा, इश्काते हमल और इश्काते जनीन में क्या होता है, फ़र्क ये है, इश्काते हमल जब बच्चा पैदा हो रहा है उसके जो ऑर्गन जो है ना वो अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुए, उसमें जान नहीं पड़ी। जनीन होता है जब जान पड़ गई हो, ठीक है। वो वॉलंटरी ऑब्स्ट्रैक्ट होता है रोकना किसी चीज़ को। एनी पर्सन सो एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन इन विच दैट पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोसीड इज सेड टू that person wrongfully to restrain। Whoever by force compels होता है मजबूर करना, और by any deceitful होता है धोखेबाज means induce any person to go from any place is said to abduct आ जाता है अगवा के ज़िम्मे में, abduct that person। The punishment of theft provided under PPC Pakistan Penal Code is imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। The punishment for criminal breach of trust by carrier etc is provided under section 407 of PPC। याद रहे 406 जो है वो आपका डील करता है इसका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, और जो 407 है वो डील करता है इसकी पनिशमेंट से। हाउ मैनी मुस्लिम अडल्ट मेल विटनेसेस आर रिक्वायर्ड टू प्रूव द ऑफेंस ऑफ जिना लायबल टू हद। इसमें 4 होने चाहिए कम से कम। और याद रहे जो औरत की गवाही है उसको आधे में तस्लीम किया जाएगा, यानी 4 की जगह वहाँ पे 8 होंगे, ठीक है। द प्रूफ ऑफ कज़फ लायबल टू हद इज़ provided under section 6 of the offense of कज़फ होता है किसके ऊपर झूठा बहतान लगाना, ठीक है। निसाब फॉर थेफ्ट लायबल टू हद इज़ 4.457 ग्राम ऑफ गोल्ड। Whoever commits theft liable to hud for the first time shall be punished with amputation of his dash hand फ्रॉम द जॉइंट ऑफ द विस्ट। अच्छा, इसका मतलब होता है काटना, जो राइट हैंड है वो कटेगा किसकी पनिशमेंट में,
जो हद के ऊपर लाइबल होंगी, ठीक है। द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर ड्रिंकिंग लाइबल टू तज़ीर इज़ 3 years। अच्छा, ड्रिंकिंग की आगे 2 एग्ज़ाम है, ये याद रखिएगा, इसके MCQ आते रहते हैं। Whoever commits कज़फ़ लाइबल टू हद shall be punished with वाइपिंग नंबरिंग स्ट्रिप्स। उसमें कितनी स्ट्रिप्स यानी कितने कोड़े मारने की सज़ा है? 80 कोड़े मारने की सज़ा है। ये आपके सामने है इसका सब्जेक्टिव पोर्शन। इसमें आपके सामने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख लें। जज है, डॉक्यूमेंट, काउंटरफिट, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, काइंड्स ऑफ कत्ल, इस्तक़लाल हमल, इस्तक़लाल ही जनीन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन वगैरह वगैरह। ये आपके सामने है, आप इसका ना स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। इसके बाद आपका आ जाता है 2015 का सेकंड एनुअल का पेपर जो है। इसमें MCQs की जगह इन्होंने क्या किया जी, ट्रू फॉल्स दे दिया है, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इंशाल्लाह सब कुछ कर लेंगे। तो पहला MCQs है, देयर आर 2 काइंड ऑफ हर्ट इन सेक्शन 332 PPC। हर्ट की 2 एग्ज़ाम नहीं है, इसकी 5 एग्ज़ाम है, ठीक है। एक्सटॉर्शन इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 383 PPC। 383 PPC में जो एक्सटॉर्शन है उसको डिफ़ाइन किया गया है। एक्सटॉर्शन क्या होता है कि जी आपके सिर पे कोई बंदूक रख के कोई आपसे नाजायज़ काम किया जाए या कोई आपसे काम लिया जाए, ठीक है। शज्जा इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 338 PPC। नहीं, बिल्कुल गलत है, इसका फॉल्स है। वो commits कत्ल बिस्सबब shall be liable to diyat, ट्रू है। तज़ीर means any punishment other than had, ट्रू है। 5 or more person are necessary for unlawful assembly, बिल्कुल ठीक है। ये रिसेंटली आपने देखा होगा 144 लगी हुई है जब का ये धरना स्टार्ट हुआ था, लॉन्ग मार्च, जिसे आप जिसका नाम इन्हें लॉन्ग मार्च रखा था, इसके लिए नोटिफिकेशन भी निकला था। इससे नेक्स्ट MCQ है, वो है हमारा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इज़ नॉट काइंड ऑफ पनिशमेंट। तो ये फॉल्स होगा, आपको पता है कि ये पनिशमेंट की काइंड है। रैश ड्राइविंग इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 279, बिल्कुल ठीक है। पार्डन कैन बी ग्रांटेड इन हदूद केसेस, फॉल्स है ये। थेफ्ट बाय क्लर्क इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 381 PPC, जी बिल्कुल ठीक है ये। Receiving or retaining of any stolen property is an offence, ट्रू है ये। Kind of drinking are 2, बिल्कुल ठीक है। Mohsen means a man who is very kind to other, false है। Punishment of criminal breach of trust may extend to 7 years, बिल्कुल ठीक है। Ash for finger shall be 1/10 of the diyat, ये भी ठीक है। 2 or more person are necessary for criminal conspiracy, कॉन्स्पिरेंसी का मतलब होता है साजिश, तो ये ट्रू है। डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ट्रू है ये। लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये भी ट्रू है। स्पेशल लॉ इज़ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये भी ट्रू है। सेक्शन 411 PPC इज़ रिलेटेड टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नहीं ये गलत है। सेक्शन 411 जो है ये है डिसऑनेस्टली रिसीविंग अ प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आपके सामने हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें बेशक जी। उसके बाद है ये हमारे सामने पेपर है 2016 का फर्स्ट एनुअल का, तो इसका MCQs है। शज्जा इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 338 PPC, ये 338 में नहीं है, 337 में है। अच्छा, उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज़ इन सेक्शन 403, ये 403 में नहीं है, ये 503 में है। एक्सटॉर्शन इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 383 ऑफ PPC, ये ठीक है। वो कमिट्स कत्ल बिस्सबब शैल बी लायबल टू डियत, ये ट्रू है जी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इज़ नॉट काइंड ऑफ पनिशमेंट, ये फॉल्स है। तज़ीर मीन्स एनी पनिशमेंट अदर देन हैद, ये ट्रू है।
5 और मोर पर्सन आर नेसेसरी फॉर अनलॉफुल असेंबली, ये हमारा ट्रू है जी। उसके बाद है रैश ड्राइविंग इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 279 ऑफ पीपीसी, ये ट्रू है जी। उसके बाद थेफ्ट बाय क्लर्क इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 381 पीपीसी, ये ट्रू है। पार्डन कैन बी ग्रांटेड इन हदूद केसेस, ये जी फॉल्स है आपका। रिसीविंग और रिटेनिंग ऑफ एनी स्टोलन प्रॉपर्टी इज़ एन ऑफेंस, जी बिल्कुल ये ट्रू है जी। काइंड्स ऑफ ड्रिंकिंग आर टू, जी ये ट्रू है। पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मे एक्सटेंड टू 7 years, ये ट्रू है जी। अर्श फॉर फिंगर शेल बी 1/10 ऑफ दियत, ये भी ट्रू है आपका। उसके बाद है मोहसन मीन अ मैन वो इज़ वेरी काइंड टू अदर्स, ये फॉल्स है। 2 और मोर पर्सन आर नेसेसरी फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, ये आपका ट्रू है। डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये आपका ट्रू है। लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये भी आपका ट्रू है। देन है स्पेशल लॉ इज़ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये आपका ट्रू है जी। उसके बाद है सेक्शन 411 पीपीसी इज़ रिलेटेड टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नहीं ये आपका फॉल्स है। जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के साथ जो सेक्शन डील करता है वो 406 है और 407 में उसकी जो पनिशमेंट है वो बताई गई है, जो कि आप MCQs नंबर 13 में देख सकते हैं, ठीक है। जो उसके बाद है इसके क्वेश्चंस जो कि आपके सामने है, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनके आप ना लाजमी स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास सेव कर लें, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 2016 का सेकंड एनुअल का जो पेपर हुआ था वो अब आपके सामने है, उसमें क्या कुछ आया था। इसमें पहला MCQ आया है कि जी शज्जा इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 338 पीपीसी, ये फॉल्स है जी आपका। तज़ीर मीन एनी पनिशमेंट अदर देन हद, ये ट्रू है जी आपका। 5 और मोर पर्सन आर नेसेसरी फॉर अनलॉफुल असेंबली, ये भी ट्रू है आपका। से नेक्स्ट जो है ये है 279 रैश ड्राइविंग के ऊपर, ये आपका ट्रू है। पार्डन कैन बी ग्रांटेड इन हदूद केसेस, ये फॉल्स है। सेक्शन 34 डील्स विद एक्ट डन बाय 4 और मोर पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन, नहीं ये आपका फॉल्स है। 34 जो है ये आपका डील करता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग हों, ठीक है। थेफ्ट बाय क्लर्क इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 381 पीपीसी, ठीक है ये आपका ट्रू है और इसकी सज़ा है आपकी 7 साल। थेफ्ट ऑफ ए कार और अदर मोटर व्हीकल इज़ पनिशेबल अप टू 25 years, नहीं ये आपका फॉल्स है। रिसीविंग और रिटेनिंग ऑफ एनी स्टोलन प्रॉपर्टी इज़ एन ऑफेंस, ये ट्रू है। कॉमन ऑब्जेक्ट इज़ डेल्ट अंडर सेक्शन 149 ऑफ पीपीसी, जी ये ट्रू है। फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ पनिशमेंट, जी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपकी प्रॉपर्टी की ज़ब्त की होती है ये भी पनिशमेंट के अंदर ही आती है। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 18 years ऑफ एज, ये आपका फॉल्स है। जो अंडर 18 होते हैं उनके ऊपर जुवेनाइल लॉ एक्ट जो है वो लगता है, ठीक है। उसके बाद देयर आर 10 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, जी ये ट्रू है। एक्सटॉर्शन हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 383 ऑफ पीपीसी, ये ट्रू है जी। जुरा इज़ ऑफ 3 काइंड, जायफा, गैर जायफा एंड हर्ट, नहीं जी आप ये फॉल्स है। वैल्यू ऑफ दियत शैल नॉट बी लेस दैन द वैल्यू ऑफ 30,630 grams ऑफ सिल्वर, जी ये ठीक है आपका ट्रू है। हिसाब फॉर द थेफ्ट ऑफ हद इज़ 4.457 grams ऑफ गोल्ड और प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलेंट वैल्यू, जी ये ट्रू है। पनिशमेंट ऑफ क्राइम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years, जी ये आपका ट्रू है। और इसके साथ डील कौन सा करता है सेक्शन, ये करता है 407। लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स 15 year
पनिशमेंट। नहीं, लाइफ इम्प्रिजमेंट में आपका आता है 25 ईयर्स पनिशमेंट, ये आपका फॉल्स है। मोहसन मीन्स अ मैन वो इज़ वेरी काइंड टू अदर, नहीं ये फॉल्स है आपका। ये इसका है आपका सब्जेक्टिव पोर्शन 2016 के सेकंड एनुअल का। इसके बाद है 2017 का एनुअल का फर्स्ट एनुअल का पेपर, जो उसमें एमसीक्यूज़ आए थे जो वो आपके सामने है। पहला एमसीक्यूज़ है गैर जायफा इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 337 EPPC, ये ट्रू है। एक्सटॉर्शन इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 383 PPC, ये भी ट्रू है। ड्रिंकिंग काइंड्स ऑफ ड्रिंकिंग आर 4, ये 4 नहीं है, ये जी 2 है। काइंड्स ऑफ शज्जा इन सेक्शन 337 PPC आर 6, ठीक है। पनिशमेंट फॉर कत्ल ख़ता इज़ दियत एंड 5 ईयर्स, नो, ये जी फॉल्स है हमारा। अच्छा, पार्डन कैन बी ग्रांटेड इन हदूद केसेस, ये जी गलत है, ये जी नो इसमें आएगा। रैश ड्राइविंग 279, ये बिल्कुल ठीक है, ये दोबारा रिपीट हुआ है। उसके बाद नीचे वाला जो है MCQs, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज़ इन सेक्शन, ये सेक्शन 503 है, ये 506 नहीं है। पनिशमेंट फॉर इस्तिक्लाल हमल इज़ इम्प्रिजमेंट फॉर 25 ईयर्स, जी ये ट्रू है। रिटेनिंग और रिसीविंग ऑफ एनी स्टोलन प्रॉपर्टी इज़ एन ऑफेंस, जी ये ट्रू है, ये यस में आएगा। प्रिपरेशन टू कमिट डिकेटी इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 399 PPC, जी ये ट्रू है, इसमें यस आएगा। फाइन इज़ नॉट काइंड ऑफ पनिशमेंट, नहीं ये काइंड है। स्पेशल लॉ इज़ अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जी स्पेशल लॉ में आपका जुवेनाइल लॉ आ जाता है, उसके बाद आपका एंटी टेररिज्म आ जाता है, ठीक है। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ मर्डर प्रोवाइडेड इन PPC, नहीं जी ये गलत है। सेक्शन 511 PPC रिलेटेड टू अटेम्प्टिंग टू कमिट एन ऑफेंस, नहीं ये रिलेटिंग टू कमिटिंग एन ऑफेंस, जी ये सही है। डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, डेथ में जो देखा जाए उसमें ह्यूमन बीइंग के अलावा भी जो एनिमल्स की डेथ है वो भी आ जाती है। 2 पर्सन आर नेसेसरी फॉर अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 बंदे कम से कम होने चाहिए, 4 से 5। पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन सेक्शन 120B PPC, ये ठीक है, इसका यस है। फोर्स यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली इज़ राइटिंग, जी ये ठीक है। इसके बाद आप इसके देखेंगे इसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं कौन कौन से, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे हैं। इसके बाद हम देखेंगे 2017 का सेकंड एनुअल का पेपर, जो कि आपके सामने है। इसके MCQ है पहला कि पाकिस्तान पिनल कोड कब फोर्स किया गया, ये 6 अक्टूबर 1860 को फोर्स किया गया, ठीक है। पाकिस्तान पिनल कोड 1860 इज़ सब्सटेंटिव लॉ, ये प्रोसीजरल लॉ नहीं है। प्रोसीजरल लॉ क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोसीजरल लॉ जो है, जो हमें प्रोसीजर बताता है, वो हमारा CRPC है। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 10। रिस्ट्रिक्शन अपॉन द right of private defense mentioned in section 99 of PPC. Life imprisonment mean imprisonment for 25 years. Kinds of punishment under section PPC are 10. There are dash kinds of abatement, 3 kinds. Arsh means compensation. Kinds of qatl under PPC are 4. Value of diyat shall not be less than the value of 30.630 grams of silver. Kinds of hurt under PPC are 5. Kidnapping is defined in section 359 of PPC. Punishment of theft under section 379 of PPC may extend to
3 ईयर्स। अच्छा, 379 जो है ये किसके साथ डील करता है? ये पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट करता है, उसके साथ डील करता है। पनिशमेंट फॉर रॉबरी शैल नॉट बी लेस दैन 3 ईयर्स। स्टोलन प्रॉपर्टी इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 410 ऑफ PPC। Punishment for criminal trespass is 3 months. Punishment for dishonestly issuing a check 489F जो है इसके साथ डील करता है, तो उसकी है 3 years punishment. Defamation is defined in section 499 of PPC. Punishment for attempting to commit offence where no punishment is provided is 1/4 of the longest sentence provided. Nisab for the theft of had is 4.457 ग्राम of gold. और ये इसका है सब्जेक्टिव पोर्शन सारा 2017 का सेकेंड एनुअल का। इसके बाद है 2018 का जो हमारा फर्स्ट एनुअल हुआ है, उसमें कौन कौन से MCQs हैं वो आपके सामने हैं। तो MCQs हैं, तज़किया अल-शुहूद मीन्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ अक्यूज्ड, ये फॉल्स है। एक्सटॉर्शन इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 383 ऑफ PPC, ये ट्रू है। अरेंजमेंट मेड फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड निसाब, ये फॉल्स है। काइंड ऑफ शज्जा इन सेक्शन 337 PPC R6, ये आपका ट्रू है, ये गलती से फॉल्स लिखा गया। दमन मीन्स कंपनसेशन बाय डेट मे बी डिटरमाइंड बाय IG पुलिस, ये फॉल्स है, ये बाय कोर्ट भी हो सकती है। पनिशमेंट फॉर कत्ल खता इज़ दियत एंड 5 ईयर, ये आपका फॉल्स है। रैश ड्राइविंग इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 279, ये आपका ट्रू है। पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज़ इन सेक्शन 506, ये आपका फॉल्स है। रिटेनिंग और रिसीविंग ऑफ एनी स्टोलन प्रॉपर्टी, ये आपका ट्रू है। पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेटेशन इज़ 25 ईयर्स, ये आपका फॉल्स है। प्रिपरेशन टू कमिट डकैती इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 399 PPC, ये आपका ट्रू है। स्पेशल लॉ इज़ अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये भी ट्रू है आपका। 10 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 53 ऑफ PPC, जी आपका ट्रू है। उसके बाद है 511 PPC, सेक्शन 511 PPC रिलेटेड टू अटेम्प्टिंग टू कमिट एन ऑफेंस, ये आपका ट्रू है। डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ये आपका ट्रू है। पाकिस्तान पिनल कोड वाज पास्ड ऑन 14 अगस्त, नहीं ये आपका फॉल्स है। पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज़ इन सेक्शन 120B, आपका ट्रू है। पार्डन कैन नॉट बी ग्रांटेड इन हदूद केसेस, ये फॉल्स है। फाइन इज़ आल्सो अ काइंड, ये आपका ट्रू है। राइटिंग मीन्स यूज़ ऑफ फोर्स और वायलेंस बाय 2 पर्सन, ये 2 पर्सन नहीं, ये 4 to 5 पर्सन जो है इसमें इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है, ये इसलिए आपका फॉल्स है। उसके बाद इसके जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसके कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे 2018 के एनुअल में, वो आपके सामने है। तो आज की इस वीडियो में हमने 2015 से लेके 2018 तक जितने भी फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल के एग्ज़ाम्स हुए थे उनके बारे में हमने बात की। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो लाजमी वो कमेंट करें या मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में